सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर। सर्ब रखिया गुरदयाल है, पै दुख बिनासन। भगत वत्सल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अचुत। सर्ब रखिया गुरदयाल, पै दुख बिनासन। भगत वत्सल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अचुत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल गुरगति ते सुभाईमान सर्ब सांझी वालता दे रहबर शहनशाह दो आलम सरवरे कायनात अथाह सहाबा नमोह मुहाबा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी दे पावन चरना अंदर सुशोभित होई बैठे। गुरु सवारे गुरु प्यारे सतसंगी जनों, आप बड़े भागे हो। अमृतमयी बाणी दा रस बिना कीर्तन छोटे बच्चियां पासों आप बड़े ही प्यार अदब सहित श्रवण कर रहे सी। इस पावन स्थान गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार साउथाल विखे शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पातशाह जी दे पावन शहादत पुरब नूं मुख रखदे आ पिछले कुछ हफ्तियां तो इस्त्री सत्संग सभा ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। इतों तक ये बच्चे जिहड़े ने अरदास भी कर लेंदे ने, पावन हुक्मनामा भी लेंदे हन और अज दे दिन इन्हां बच्चों ने गुरबाणी दे सुखमनी साहिब दे पाठ अते कीर्तन की सेवा निभाई है। हो सकता कि आने वाले समय ये बच्चे जिहड़े ने गुरमत विचार की सेवा भी निभाउण। आस है ते अरदास है कि इस तरह होवे। रोजाना की तरह शब्द गुरबाणी की विचार आरंभ करने तो पहला साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पातशाह जी के चरणों के इन्हां मनां नूं समर्पित करिए, गुरबाणी की उस तुक का गायन करिए ताकि साडे मन पंचम गुरदेव पातशाह के चरणों नाल जुड़ जाण। नारायण नरपत नमस्कारै, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुक्त मोहि तारै, आप मुक्त मोहि तारै। आप मुक्त मोहि तारै, आप मुक्त मोहि तारै।
ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुक्त मोहि तारे, आप मुक्त मोहि तारे। आप मुक्त मोहि तारे, आप मुक्त मोहि तारे। ऐसे गुरु को बल बल चाहिए, आप मुक्त मोहि तारे। पंचम गुरुदेव पातशाह जी के बचनों की विचार आरंभ करने तो पहला बड़े ही प्यार सहित रस भरी आवाज विच उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सतगुरु जी के पावन मुखारबिंद तो उच्चारण सहस्कृति सलोकां दे अज दे अमृतमय वचन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पावन अंक 1358 उपर सुशोभित हैं ते 52वें श्लोक की विचार आरंभ है। सतगुरु जी ने महरामत की कि जो मेरा प्रभु रखिया करने वाला होवे उदों संसार के पदार्थ, आत्मिक जिंदगी, तन, शरीर हर एक की फिर रखिया करता है। असल में प्रभु ही सब की रखिया करता है। सिर्फ मनुख को इस गल का विश्वास नहीं है। सतगुरु पातशाह जी के अज के यह वचन, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, धन चरण रखिया जगदीश्वर है। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, पार ब्रह्म ने मेरे सिर दी, मस्तक मैंने मेरे मत्थे दी राखी की, वो राखी करता है। हस्त काया परमेश्वर है, मेरे सिर की राखी वो करता है, मेरे मत्थे की राखी वो करता है, मेरे हाथ की राखी वो करता है। सतगुरु कहने की गल ही मुकाओ, काया की राखी वो करता है। काया मैंने शरीर, हस्त काया रखिया परमेश्वर है, मेरी पूरी शरीर की रखवाली वो करता है। मनुख आम तौर पर सोचता कि मेरे शरीर की रखवाली जिहड़ी है वो कोई खास गैबी शक्ति करती है, प्रभु नहीं। तो वो गैबी शक्ति केड़ी है? शायद काला टिक्का या काला धागा वो मेरी रखवाली करता है। यही कारण बच्चा जन्म लैंदा है, उन्होंने काला टिक्का लाया जाता है। काला धागा तवीत उहदे गल विच उहदे डोले ते बंध दिता जाता है ताकि नजर ना लगे, दी राखी होंदी रहे। ऐसे कहते घोंदे मैं परिवार देखे ने जिहड़े गुरु के सिख ने, उपरों की गल च वड्डियां वड्डियां किरपानां पाईयां हुंदियां ने। ते किरपानपन दे नाल मनुख निडर नहीं हुंदा जे अंदर निडरता का गुण नहीं है। जे गुण नहीं है निडरता का, बाहरों भावें मनुख तोपां भी चुकी फिरे वो भी डरी जाएगा, क्योंकि हथियार चलाने वास्ते निडरता चाहिए है, हौसला चाहिए। जे वो नहीं है तो बड़े बड़े हथियार भी कुछ नहीं सवार सकते मनुख का। बाहरों उपरों वड्डियां वड्डियां किरपानां पाईयां हुंदियां ने कि असीं बड़े बहादुर हाँ, सूरमे हाँ, अंदरों बुरी तरह डरे हुंदे ने। इन्ने डरे हुंदे ने। उन्हां परिवारां दे घरां च मैं आप देखिया है, बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लैंदियां सार जी नूं तड़ागी बन्नदे हो, ये गल च काला धागा पा दिओ, थोड़ा जा काला टिक्का लगा दिओ, क्यों? नज़र नहीं लगेगी। डरे हुए ने वो बुरी तरह, नज़र ना लग जाए, कुछ हो ना जाए। वो आप खुद डरे हुए ने, पढ़ते गुरबाणी का पाठ ने, अंदरों डरे हुए ने। सवेरे उठे, उन्हें इशनान किया, चौंकड़ा मार लिया उस गुरसिख ने, ते जी शुरू कर लिया पाठ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भओ, पढ़िया निर्भओ। तो जो जपजी साहब का पाठ करके बाहर निकलिया, 5 मिनटों च वापस आ गया। घर दी ने पूछ लिया, सरदार जी की गल वापस आ गए? वो आखदा बिल्ली रस्ता कट गई सी। पढ़दा निर्भओ है, डरदा बिल्लियां तो है, कादा शेर ना पिछे सिंह लिखिया होया है।
उपरों की कृपान पाई है, डरदा बिल्ली तो, बिल्ली रस्ता कट गई जी, काम नहीं बनना, कुछ गड़बड़ हो जानी, नुकसान हो जाने, वापस आ जाओ। अंदरों बुरी तरह डरिया होया है। शाम हुई, रहरा साहब का पाठ किया उन्हें। जिन निर्भओ, जिन हर निर्भओ ध्याया जी, तिनका भओ सब गवासी। जिन्हें निर्भओ जपिया ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਉ डर मुक गए। पढ़िया तो यह सी ते रहरा साहब का पाठ करके घरों बाहर निकलिया, 5 मिनट च फिर वापस आ गया। फिर पुछ लिया घर दी ने, सरदार जी की गल हुण वापस आ गए? कहने लगा किसी ने छिक मारती सी। पढ़दा निर्भओ डरदा छिक्कां तो मैं छिक मार दी जी, काम नहीं बनना। एक छिक मार दी, नुकसान होना है। 2 छिक्कां मार दी जी, काम बन जाना है। 3 छिक्कां मार दी जी, कोई याद कर दे। 4 छिक्कां मार भी, तू डॉक्टर को जा, तेन जुकाम लगा होया। छिक्कां दा चंगियां माड़ियां घटनावां नाल कोई असर नहीं हुंदा। हाँ हुंदा है, छिक दा चंगी माड़ी घटना नाल इन्ना को असर हुंदा है, जां इन्ना को संबंध है चंगी माड़ी घटना दे नाल जिन्ना संबंध किसी अनपढ़ मनुख दा साइंस नाल हुंदा है, इस तो ज़्यादा नहीं। ये तो इस तरह मानो जिवें कोई अंब दे रुख दे थले, अंब दे दरखत दे थले बैठा होवे, टाणी तो कां उडे ते अंब टुट के जमीन ते डिग पए, ते बंदा सारी जिंदगी दी मन च एक भरम पाल लवे कि जदों कां उड़दे ने उदों अंब डिगदे ने। पक्का ही बना लवे जदों कां उड़दे ने उदों अंब डिगदे ने। बस ये वहम है, भरम है। छिक मारी, काम खराब हो गया, काम बनया नहीं। इस तरह कदी नहीं हुंदा। बल्कि ये छिक तो बड़ी कीमती चीज़ है साडे लई। रब ने कीमती दात दित्ती इस मनुख नूं कि मनुख जिउंदा रह सके। छिक ना होवे ते इहदी मौत हो जाए। ये आउंदी कदों है? ये बॉडी का डिफेंस रिएक्शन है। जदों साडी साह नाली च धूड़ चली जाती है, मिट्टी चली जाती है, साडा साह रुकदा है, मौत हो सकती है। रब ने दात दित्ती है जिउंदा रवे, साह चलते रहन। शरीर दे विचों एक तेज हवा पैदा होंदी है। वो तेज हवा की करती है? साडे नक दे विचों वो जिहड़े धूड़ कण मिट्टी नूं बाहर कढ दिंदी है, साह सौखा आउण लग जांदा है। अज जिन्हां नूं छिक्कां दी प्रॉब्लम है की है? साह ही रुकदा है ना, नक दी हड्डी वध गई जी, साह प्रॉपर नहीं आंदा, धूड़ कण फस जांदा है, छिक्कां शुरू हो जांदियां ने। या किसी नूं कारपेट तो एलर्जी है, कारपेट दा धूड़ अंदर चली गई, छिक्कां शुरू हो गई, साह सौखा नहीं आंदा। बॉडी का डिफेंस रिएक्शन है। इसका किसी चंगी माड़ी घटना नाल कोई संबंध नहीं। नज़रां दा किसी चंगी माड़ी घटना नाल कोई संबंध नहीं। फलाने ने नज़र ला देनी, काला टिक्का ला दिओ। अखां चों ऐसियां कोई किरणां नहीं निकलदियां जिहड़ियां किसी ते माड़ा प्रभाव पा सकण। ये ते भाई गुरदास जी धन ने जिन्हां ने 400 साल पहलां दे सिख दी परिभाषा लिख दित्ती। नहीं तो अज असीं सोचना सी शायद सिख भी छिक्कां नूं मनदे ने, सिख भी शायद नज़रां नूं मनदे ने। भाई साहब लिख गए, सज्जा खब्बा सौण ना मन वसाया, नार पुरख नूं वेख ना पैर हटाया, देवी देव ना सेव ना पूज कराया, भाख सुभाख विचार ना छिक मनाया। सिख छिक्कां दी विचार नहीं करदा। भाख सुभाख विचार ना छिक मनाया, देवी देव ना सेव ना पूज कराया, पंबल पूसे खाए मन ठहराया, गुर सिख सच्चा खेत बीज फलाया। सिख छिक्कां दी विचार नहीं करदा, नज़रां दी विचार नहीं करदा। सिख औरत मर्द दी विचार नहीं करदा कि बीबी दे मूँह हुक्मनामा सुन लिया हुण दिन माड़ा निकलना है। लोकां ते गुरबाणी नूं भी नहीं बख्शिया कि बीबी ने महीना सुना दिता हुण सारा महीना ही खराब जाना है। नहीं नहीं नहीं, इत्थे ते इत्ते औरत मर्दां साजे, ये सब रूप तुम्हारे। जिन्ने मर्द जिन्नियां औरतां प्रभु तेरा रूप ने। आही ते गल कही सी गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने छज्जू नूं। छज्जू आया सी अपनी बाणी दर्ज कराने वास्ते, सतगुरु मेरी बाणी भी लिखो। सतगुरु पातशाह कहण लगे सुना। इन्हें वो सुनाई सी तुक, कागद संधि पुत्री तऊ ना तरिया निहार, इयों ही मार ले जाएगी ज्यों बलोचन की ताड़। सतगुरु कहण लगे दा मतलब की है? कहण लगा जिहदा मतलब यह भी इस्त्री कागज की तस्वीर भी बनी होवे ना, उहदे बाद भी नहीं देखना चाहिए। सतगुरु कहण लगे ना भला वो क्यों? कहण लगा जी साडे धर्म कर्म खत्म कर दिंदी है। सतगुरु कहण लगे अच्छा तेरा तेरी मां बारे की ख्याल है? अखां तेरियां खराब ने, पर्दे तू औरत ते पाना, बुरका उहनूं तू पवा दिता।
जिस औरत नूं ते गल कह रहे हैं, गुरबाणी पढ़ के देख, गुरबाणी कहती है सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मै राजान, तू उन्होंने कहने कागज संधी पुत्री, ये कागज की पुतली है। जिन्हों गुरबाणी कहती है तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से, तुस मां नूं कहने कागज संधी पुत्री। तेरी ये कविता जिहड़ी है गुरमत के मुकाबले ते नहीं है, तेरी कविता असीं दर्ज नहीं कर सकते। इन्हें कहा जी मैं अपनी एक होर कविता सुनावां। इन्हें बड़ा प्रचलित दोहरा सुनाया जिहड़ा लगभग सानूं सब नूं याद है। सतगुरु पातशाह कहण लगे सुना, इन्हें अपना दोहरा सुनाया, जो सुख छज्जू दे चुबारे नाओ बलख नाओ बुखारे। सतगुरु कहण लगे तुम भी फतेह बुला। तेरी कविता का मतलब की है? कहने लगा मतलब यह है कि जिहड़ा सुख मेरे डेरे च मेरे चुबारे च है ना, वो सुख दुनिया के किसी कोने नहीं। सतगुरु पातशाह हस पे, छज्जू तेनू तेरा डेरा छड़ के लाहौर उबल दी देख च जाके उबाले खाने पे, तेरा सुख ते गया। जे तेनू अपना आश्रम छड़ के जे लाहौर तत्ती तवी ते बैठना पैगा, तेरे सुख का की बनेगा? तू तो दुखी हो जाएगा। जे तेनू तेरा डेरा छड़ के लाहौर नखास चौंक च बह के बंद बंद कटाने पै गए, फिर तो तू रोवेगा, धावा मारेगा, तेरा सुख चला जाएगा। जे तेनू अपना चुबारा डेरा छड़ के आरे थले शरीर के दो टुकड़े कराने पै गए, फिर तेरे सुख का की बनेगा? चलखने ते चाड़ के रून दे तुम्बियां की तरह अपने आपे नूं उड़ाना पिया, तेरे सुख का की बनेगा? छज्जू तेरा सुख तेरे चुबारे विच है। गुरु का सिख आरे थले भी होवे ना तां भी सुखी है, वो नहीं दुखी होता। गुरु का सिख बंद बंद कटांदा होवे तां भी दुखी नहीं होएगा। तेरा सुख तेरे चुबारे विच है। गुरु के सिख का सुख सब जगह ते है। जै बसालै तै बैसा स्वामी, जै भेजै तह जावा, सब नगरी में एको राजा, सबै पवित्र है थावा। सिख का सुख हर थां ते है। जै जाइए तां सोहले, जिथे जांदा उत्थे ही सुखी है। तेरा सुख तेरे चुबारे तक है। सिख का सुख वो तत्ती तवी ते बैठा होवे तां भी खुशी दे गीत गांदा है, तेरा कीया मीठा लग आया सिख का सुख। स्त्री पुरुष की विचार नहीं करता सिख, छिक्कां की विचार नहीं करता, डरदा नहीं है। वरां सरापां की विचार नहीं करता, फलाना सराप ना दे देवे, फलाना वर दे देवे। किसी की जबान च ऐसे कोई गैबी शक्तियां नहीं कि जो बोले सच हो जाए। इस तरह तो कुछ नहीं है। कावां दे आख्या भी कभी ढोर मरदे ने, लख कोई सराप दे जाए, सराप नाल भी कभी कोई मरदा है। सतगुरु ने बाणी च बचन किया है, भाई मत जानो किसी के कुछ हाथ है, सब करे कराया। मत कोई सोचो भी किसी के हाथ च कोई शक्तियां नहीं, वो भी कर लेंदा है। जरा मरा ताप सिरत साप सब हर के वस है, कोई लाग ना सके बिन हर का लाया। जरा मैंने बुढ़ापा, मरा मैंने मौत, ताप ताप मैंने बुखार, सिरत साप साप मैंने शराप, सिरत सिर पीड़ शराप सब हर के वस है। रब दे हाथ विच सारा कुछ, कोई लाग ना सके बिन हर का लाया। रब तो बिना कोई किसी को बुखार भी नहीं चढ़ा सकता, कोई किसी को शराप भी नहीं दे सकता, मौत ते बुढ़ापा भी नहीं दे सकता। ये ताकत मेरे मालक के हाथ विच ने। मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। जिसके दिए रह अघाए, बहुर न तृष्णा लागे आए। मारे राखे एको आप, मानुख के कृष्णा ही हाँ। जिस रोज पंचम पातशाह के वचन पढ़ते हैं भी बंदे के हाथ ही कुछ नहीं, फिर असी किसी बंदे तो क्यों डर रहे हैं? फिर क्यों कहने भी फलाना बंदा मेरा कुछ सवार देगा, कोई ज्योतिषी, कोई तांत्रिक, कोई पीर, कोई बाबा। बंदे के हाथ है ही कुछ नहीं। मानुख कह कृष्णा ही हाथ, मनुख के हाथ वास कुछ नहीं। हाँ रखवाली मेरा रब करता है। सतगुरु जी के वचन, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मम, पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वर है। सिर मस्तक मेरा सिर, मेरा मत्था, मेरा हस्त मैंने हाथ, काया मेरा पूरा शरीर ही मेरा प्रभु मेरी राखी करता है। आ जड़ा डर है ना, डर जिन्ना पक्का करोगे उन्ना ही ज्यादा बढ़ेगा। दो चीज़ां जिन्नियां मनोगे उन्नियां पक्कियां होणगियां। जिन्नियां मनोगे तुसी भी है साडे कोल, जिन्नियां नहीं मनोगे उन्नियां नहीं आणगियां। दो चीज़ां, एक डर
दूसरा क्रोध, गुस्सा। जिन्ना मनोगे कि मैं बहुत क्रोध करदा जी, उन्ना क्रोध आएगा। तो जिन्ना कहोगे मैं डर लगता है जी, उन्ना डरोगे, उन्ना डरोगे। मानो पौड़ियां उतर रहे हो तुसी, एक पल मन च ख्याल आया मेरे पीछे कोई आ रहा है, डर गए, होर डर गए। जिवें जिवें सोचोगे ना पीछे कोई आ रहा है, डर बढ़ता चला जाएगा। जिवें जिवें मन च विचार आएगा मेरे पीछे कोई चल रहा है, उवें उवें डर बढ़ता जाएगा। तुसी तेजी नाल तुरना शुरू कर दोगे, फटाफट हनेरे कमरे चों बाहर निकल जाइए। जिन्नी तेजी नाल बाहर निकलोगे उन्ना ज्यादा डर लगेगा। जो तेजी नाल दौड़ना शुरू कर दोगे डर होर बढ़ जाएगा। ये तो जिन्ना मनोगे उन्ना बढ़ेगा। हाँ, तरीका है, उत्थे रुक जाओ, पिछे पलट के देखो कौन है पिछे। भूत प्रेत की एग्जिस्टेंस तो है नहीं है, ये साडे सिर्फ बचपन दी सिखाईयां हुई गल्लां जिहड़ियां पक्कियां हो गईयां ने। एक झूठ 100 बार बोलिया जाए तो सच लगन लग जाता है। बस वो ऐसा झूठ है जिहड़ा हज़ारां लखां बार मनुखता च बोलिया गया है, जिहड़ा सच हो रहा है। पिछे पलट के देखोगे कोई भी नहीं, थोड़ा डर निकल जाएगा। दौड़ोगे वो डर होर पक्का हो जाएगा। अगले दिन फिर उस हनेरे कमरे च नहीं जाओगे। जे उसे दिन ही पलट के पीछे देख लोगे डर मुक जाएगा, है ही कोई नहीं। तो जिन्ने मनोगे उन्ना होएगा, नहीं मनोगे तो नहीं होएगा। ये दो चीज़ां, क्रोध मनोगे मैं क्रोध करदा, मैनूं गुस्सा आउंदा है, तो गुस्सा होर ज़्यादा आएगा। जे मनोगे नहीं मेरा क्रोध शांत है, मैं बिल्कुल शांत हाँ, फिर नहीं आएगा। डर लगता है, जे मनोगे मैनूं डर लगता है, डर होर आएगा। तो जे डरदियां डरदियां तुसीं कहो ना भी फलाना मंत्र पढ़ लईए, फलानी तुक पढ़ लईए, डर खत्म हो जाएगा, ਉਹਦਾ मतलब तुसीं डर नूं पक्का कर रहे हो। ਇਹਦਾ मतलब है कुछ, तां ही पढ़ना पै रहा ना। जिवें जिवें कोई चीज़ पढ़ोगे, मुँह च गुणगुणाओगे, मानो गीत ही गान लग गए। अक्सर लोग की करते हैं, कल्ले जाते डरते हैं, कुछ ना कुछ गुणगुणान लग जाते हैं रस्ते च, कि लगे भी मेरे नाल कोई है जिहड़ा मेरी सपोर्ट कर रहा है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ डर होर पक्का होएगा, क्योंकि मन कहेगा भी सचमुच पिछे कोई है, तां ही ते गुणगुणा रहा वा। जे पिछे पलट के देखिया कोई भी नहीं, डर उड़ जाएगा। जिन्ना डर नूं फेस करोगे डर नहीं रहेगा, जिन्ना डर तो दौड़ोगे उन्ना डर पिछे आएगा। बस आ साडे समाज विच आया, बच्चे दे जन्म तो ही ਉਹਦੇ अंदर डर पा दिता हुंदा है। बच्चा सोचता हुंदा है, वड्डे हुंदियां तक हुंदा है ही रह जांदा है। मैं एक उदाहरण दे देना चलो तुहानूं। हाथी च कितनी ताकत है, कितना तगड़ा है हाथी। पर कदी ध्यान नाल देखो, महावत ने उन्होंने एक कमजोर जी रस्सी नाल बन्निया हुंदा है, कमजोर जी रस्सी नाल। है बड़ा तगड़ा। कई बारी वधिया तगड़े घोड़े जिहड़े ने उन्हां दी रस्सी कुर्सी नाल बन्नी हुंदी, प्लास्टिक दी कुर्सी पई है उहदे नाल बन्ध दिंदे ने, उत्थे खड़ा रहिंदा है। हाथी जिहड़ा नूं कमजोर जी रस्सी नाल उहदा पैर बन्निया होया, हाथी तोड़दा नहीं है, भजदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिखाया जा चुके है। जो हाथी बहुत छोटा सी, इन्ना छोटा सी, अजे 2-3 महीने का दौड़ भज कर रहा सी, खेडदा सी, बच्चा सी। महावत ने की कीता, एक दिन उस हाथी के बच्चे नूं फड़ के उन्होंने मजबूत रस्से दे नाल बंध दिता, संगल नाल बंध दिता। जो मजबूत रस्से नाल बंध दिता, वो छोटा बच्चा चीखिया, चिल्लाया, झंगाड़िया। उन्हें पूरी कोशिश की मैं रस्सा तोड़ दिया, मैं आज़ाद हो जावां, मैनूं क्यों बंद दिता गया। जो पहली बार उन्होंने बन्निया वो खूब रोया, उन्हें जोर लाया मैं रस्सा तोड़ दिया, आज़ाद हो जावां। सारा दिन रस्सा तोड़ता रहा, टुटिया नहीं, पैर लहू लुहान हो गया। दूजे दिन महावत ने फिर उन्होंने मजबूत रस्से नाल बन्निया। दूजे दिन उन्हें फिर जोर लाया मैं रस्सा तोड़ देवां, मैं आज़ाद हो जावां। फिर दूजे दिन कोशिश करता रहा, पैर खून नाल भर गया, पर उसका रस्सा नहीं टुटिया। तीसरे दिन भी इसी तरह किया, चौथे दिन भी महीना भर करता रहा। महावत रोज देखता रहा, अजे भी कोशिश कर रहा है, अजे भी जोर ला रहा है, रोज पक्के मजबूत रस्से नाल बंद है। फिर महावत ने देखना शुरू कर दिता भी हुण इन्हें रस्ता तोड़न की कोशिश छड़ दी है, क्योंकि रोज एक ही काम कर करके उसदे मन में एक गल पक्की बह गई कि यह जिहड़ा रस्सा है टुटदा नहीं हुंदा। उसदे मन च गल बह गई। एक झूठ 100 बार बोलिया, सच हो गया। एक रस्से नूं रोज तोड़न की कोशिश की, महीना पर 30 दिन जोर लाया, रस्सा टुटिया नहीं। 30 दिन की गल मन में पक्की हो गई कि ये रस्से टुटदे नहीं हुंदे।
फिर महावत ने 2-4 दिन देखिया भी हुण इह रस्सा नहीं तोड़दा। फिर महावत के हथ जोड़ा भी रस्सा आ जाता है, बन दिंदा। छोटी जी कमजोर रस्सी आ जाती, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही बन दिंदा। हुण ये रस्सी तोड़दा नहीं है, क्योंकि बचपन में सिखाया जा चुकिया है इहनूं कि ये रस्से टुटदे नहीं हुंदे। ਉਹਦੀ मानसिकता मजबूत हो गई, डर वाली मजबूत हो गई कि ये रस्से टुटदे नहीं हुंदे। हुण वड्डा भी हो गया, महावत कमजोर जी रस्सी नाल भी बन दे तां भी रस्सी तोड़दा नहीं है, क्योंकि ਉਹਦੇ मन में बचपन की सिखी हुई गल बैठी हुई है, ये रस्से टुटदे नहीं हुंदे। इस तरह साडे नाल हुंदा है। बच्चे ने घर जन्म लिया, बच्चा थोड़ा तुरना की शुरू होया, दौड़न लग गया, मां फड़दी काबू नहीं आंदा, क्योंकि अजे नवा नवा दुनिया ते आए ने, बहुत कुछ दुनिया च देखना है, सब पासे घूम के जाना चाहता है, सब पासे हर चीज़ देखनी चाहता है, हर चीज़ नूं फड़ के चंगी तरह परखदा है की चीज़ है। ते मां सोचदी किते घरों बाहर ना चला जाए, ते मां फिर उन्होंने डर पा दिंदी, बाहर ना जाई, बाहर माऊ है फड़ के ले जाएगा। इत्थों डर शुरू हो जाता। उन्होंने पता ही नहीं सी माऊ हुंदा की है, उन्होंने सिखाया बाहर ना जाई, बाहर हौआ है, बाहर भूत है, फड़ के ले जाएगा। जदों जांदा है मां फिर कहती बाहर माऊ है, बाहर हौआ है, बाहर ना जाई, बाहर भूत फड़ के ले जाएगा। रोज मां ने कहना, रोज कहना, महीने 2 महीने 4 महीने तक बच्चे के मन च गल पक्की हो गई कि हौआ हुंदा है, भूत हुंदा है, माऊ हुंदे ने। ये गल पक्की हो गई मन च। याद रखियो, जिहड़ी मां ये कह रही ना बाहर ना जाई, बाहर माऊ फड़ के ले जाएगा, वो बच्चे का भला नहीं कर रही, उस बच्चे के अंदर डर सिखा रही है। डरी दा किवें है, उन्होंने डरना सिखा रही है, ਉਹਦੇ अंदर डर भर रही है। तो जिहड़ा बच्चा अज माऊ तो डर रहा है, वो एक चूहा निकलता है, उन्होंने देख के डर के दौड़ जाता है, शायद यही माऊ ना होवे। तो जिहड़ा चूहिਆਂ तो डरन वाला भला, वो निडरता के नाल किसी का की मुकाबला करेगा। ਉਹਦੀ मानसिकता हो गई, डर बिठा दिता। जे तू गया बाहर माऊ फड़ लेगा, वो बच्चा बड़ा होंदे तक सोचता है माऊ हुंदे ने। अज जिन्ने भूत प्रेत दी गल्लां ने ना साडे मनां दे विच, भूत हुंदे ने, अज तीकरा देखे किसे नहीं, सिर्फ सुनिया सुनाइया गल्लां ने जी। साडे प्यो दादे कहंदे सी असीं देखे ने, वो झूठ बोलते रहे, असीं झूठ बोलण लग गए। कल नूं असीं वड्डे हो के वो गल्लां सुणावांगे बच्चिआं नूं, ते साडे बच्चे कहणगे माँ प्यो कहंदे सी भूत हुंदे, उन्हां ने देखे ने। देखे असीं भी नहीं, देखे किसी ने भी नहीं। तो याद रखो, जे किसी को भूत नज़र आता है ना, तो उन्होंने सैकेट्रिस्ट को जाना चाहिए, मनोचिकित्सक को, भाव डॉक्टर को जाना चाहिए भी मेरे दिमाग का चैकअप कर, मेरा मन तरह तरह दी तस्वीरां पेश कर रहा है मेरे अगे। समझ लियो, वह मन अखां नाल देखी तस्वीर नहीं उहदे तक पहुँचा रहा, वह मन ही तस्वीर बना लिया है। बजुर्ग चढ़ाई कर गया, इनू नज़र आई जाता, प्यार बड़ा सी ना, मन ने तस्वीर बना दी। बजुर्ग चाहिए ना, आला फड़ बजुर्ग कर ले गल्लां, आवाज़ सुननी है, आला फड़, उन्होंने मरिया दी आवाज़ां सुनाई दिंदियां ने। मतलब मानसिक तवाजन बिगड़ गया उहदा, उन्होंने डॉक्टर को जाना चाहिए। उन्होंने हिस्टीरिया की प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने डॉक्टर को जाना चाहिए। तो जिन्होंने इहो जिहियां समस्यावां हो जांदियां ने, डॉक्टर एक टैबलेट दिंदे ने भी आ खा ली सवेरे शाम 2 दिन 3 दिन ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाते हैं। भूत प्रेत नाम की चीज़ नहीं, पर जिवें जिवें सुनते गए पक्के होंदे गए, पक्के होंदे गए। हुण बहुत सारे लोग ऐसे ने जिहड़े कहणगे गुरबाणी च भी तो आउंदा है ना भूत, असीं ते सुखमनी साहिब च रोज़ पढ़दे हां, कई कोट भूत प्रेत शूकर मृगाच। बाणी कहती है ना, करोड़ों ही भूत प्रेत शूकर ने। शूकर मैंने सूर, मृगाच मैंने मृग खाण वाले शेर, मृग नूं अचवण वाले, मृगाच मैंने शेर, शुक्र मैंने सूर, भूत प्रेत। गुरबाणी कहती करोड़ों ही भूत प्रेत ने। जे गुरबाणी कहती है करोड़ों भूत प्रेत ने, तो याद रखियो शब्द चुक्या गुरबाणी विचों भूत प्रेत, व्याख्या करन लग गए सी वेदां पुराणां दी, उन्हां च लिखिया भूत तुरदियां फिरदियां रूहां हुंदियां ने। जिथों गुरबाणी चों शब्द चुक्या, व्याख्या उहदे विचों लभो। गुरबाणी ने भूत की व्याख्या दी, भूत किहड़े ने, प्रेत किहड़े ने, जिन किहड़े ने, बेताले किहड़े ने। जिन्हां दे घर रब दा नाम नहीं, गुरु की संगत नहीं, जिन्हां घर कीर्तन नहीं, बाणी नहीं, उन्हां घर वसते लोग जिउंदे जागदे नहीं, वो भूत ने, रब नाल टुटी हुई। कबीर जा घर साधना सेविए, हर की सेवा नाहे, ते कर मरट सारखे, भूत वसै तिन माहे। उन्हां घरां च भूत वसदे ने, जिहड़े रब नाल टुटे हुए लोग ने, वो भूत ने। प्रेत किहड़े ने?
जिन्हां ने रब दा नाम नहीं ना पछाणिया वो तुरदा फिरदा प्रेत ही है। कल मैं प्रेत जिन्हें नाम ना पछाता, जिन्हां रब दे नाम नहीं पछाणिया वो प्रेत ने। जिन किहड़े ने? जिन्हां दे घर विच याद नहीं रब दी, कलह कलेश झगड़े ने, समझ लिओ उस घर दा आदमी जिन है। उस घर दा छोटा बच्चा छोटा जिन है। उस घर दी धी छोटी जिन्ननी है। उस घर दी औरत जिहड़ी जिन्हां दी चौधरी बनी बैठी है। रब नाल टुटे हुए लोग। कली अंदर नानका जिन्हां दा अवतार, पुत जिनूरा धी जिनूरी, जोरू जिन्हां दा सिकदार। उन्हां दा पुत्र छोटा जिन है, उन्हां दी धी छोटी जिन्ननी है, ते उन्हां दी जोरू जिहड़ी इस्त्री है वो जिन्हां दी सिकदार बने चौधरी बनी हुई है। वो घर जिन्हां दा है जिस घर विच कलह कलेश झगड़े ने ते रब दा नां नहीं है। उदों बड़े जिन किहड़े हो सकते हैं? बेताले किहड़े ने? हर के नामहीन बेताल, रब दे नाल टुटे हुए बेताल ने। बंदे कोल शरीर है, अखां नक हथ तां नहीं किसी दा कुछ बिगाड़ सकदा। जदों शरीर सड़ी गया चिखा दे विच, हवा तुहाडा की बिगाड़ेगी? फिर हवा कुछ नहीं बिगाड़, हवा हवा च मिल गई। हाँ, भूत प्रेत किहड़े ने? रब नाल टुटे हुए ते दो चार थोड़े ने। कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच, कई करोड़ां ही इहो जिहे भूत प्रेत रब नाल टुटे हुए लोकां लखां करोड़ां तुरे फिरदे ने। रब नाल टुटिया होइआं नूं गुरबाणी ने भूत दी संज्ञा दे दित्ती। रब नाल टुटिया होइआं नूं गुरबाणी ने प्रेत कह दित्ता। इहो जिहे करोड़ां ही भूत प्रेत ने जिहड़े रब नाल टुटे होए ने। सुकर ने, सूर ने, निंदिया चुगली दी गंदगी खाण वाले, मृगाच ने, गरीबां दा हक मास नोच के खाण वाले, कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच। रब नाल टुटे हुए जीव, जुल्म करन वाले जीव, निंदिया चुगली दी गंदगी खाण वाले सूर। बाणी ने कोई पक्ष नहीं छड्डिया। ए सिखा डरदा क्यों है? किस तो डरदा है? ये डर तेरे अंदर पाया गया है। पहला ते मां ने बच्चे के अंदर पाया। बच्चा सोचता है माऊ भूत हुंदे ने। फिर ब्राह्मण ने जजमान की गल च डर पाया। जिवें मां चाहती ना बच्चा मेरे तो दूर ना जाए, मेरे कहने च रहे, ते मां कहती बाहर माऊ फड़ के लै जाएगा। ब्राह्मण भी चाहता है जजमान मेरे तो दूर ना जाए, मेरे हुक्म च रहे। ते ब्राह्मण ने भी डर पा दिता। तेरे ते कुंडली के तीजे घर दे विच मंगल बैठा है, छेवें घर विच राहु है, सतवें च केतु इकट्ठे हो गए ने। हुण तेरा कुछ नहीं छड्डणगे। तेरे घर ते शनि ग्रह कोठी पाई बैठा है। राहु केतु इकट्ठे एक घर च हो गए ने। तू ते गया, तेन ते साड़ सत्ती आ गई। बंदा डर जाता है भी किहड़ियां बलावां मेरे सिर ते आ गई। वो आखदा जी फिर की करना चाहिए? कोई उपाय? वो कहने लगा उपाय तेनों दान करना पेगा, ते तां शनि ने तेरा खैड़ा छड्डना है, तां राहु केतु ने तेरा खैड़ा छड्डना है। वो अपनी जेब दे विचों 10 रुपए कढ़ के ब्राह्मण की जेब च पांदा है। इहदी कुंडली च राहु केतु आपे चल जाते हैं। उन्होंने पता लग जाता भी इन्हें पैसे दे दिते ने, हुण चली जाइए। शनि नूं पता लग जाता इन्हें पैसे दे दिते ने, चले जाइए। इन्ना बड़ा खेल चल रहा है। डर दे सिर ते ये लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। किते डर भूत प्रेत दा, किते शनि दा, किते राहु केतु दा डर है, ते किते डर है नरकां दा, किते दोजख दी अग दा। नहीं रब नूं मन्नोगे दोजख दी अग च सड़ोगे, नरकां च पाए जाओगे। मन लोगे फिर लालच है, स्वर्ग मिलेगा, कामदेन गऊ मिलेगी, पारजात रुख मिलेगा। लालच ते डर दे करके दुनिया नूं धक्के नाल जोड़िया गया, सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाने वास्ते। जे तुसी मन लोगे फिर स्वर्ग मिलेगा, बहिश्त मिलेगी, दुनिया भर दे सुख मिलणगे। गुरु नूं पुछ के देखो, सतगुरु असीं तुहाडी सिੱਖੀ धारण करदे आ, सानू स्वर्ग मिलेगा, सानू बहिश्त मिलेगी? सतगुरु कहण लगे ना 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 ना, इत्थे कोई लालच नहीं। जिन्हें सिख बनना है उस सिर तली ते रख के आए। इत्थे ते अपनी जिंद भी देनी पैनी है। लालच कोई नहीं सिख बनन दा। जिन्हें इत्थे आउणा है पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणुका तवा ओ हमारे पास। इत्थे ते जिंद देनी पैनी, मौत प्रवान करनी पैनी जे सिख बनना है। कोई लालच नहीं है कि तेन स्वर्ग मिलेगा। जिन्हें इत्थे आउणा है, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरी जय, सिर दीजै कान ना कीजै। इत्थे नहीं लालच स्वर्गां दे, इत्थे ते जिंद भेंट करनी पैंदी है। सतगुरु दे बचन कहण लगे इत्थे आ जा, इत्थे गुरु तैनूं एक गल सिखाएगा। सिखा
किसी शनि राहु केतु तो डरन की लोड़ नहीं, किसी भूत प्रेत तो डरन की लोड़ नहीं, किसी नज़रां तो छिक्कां तो बिल्लियां दे रस्ता कट्टन तो डरन की लोड़ नहीं, क्योंकि रब जिन्हें पैदा किया ना रखवाली वो करदा है। वो अपने बच्चों को किसी भी डर दे नेड़े नहीं लगन दिंदा, वो अपने बच्चों को दुख नहीं आउण दिंदा। उठत सुखिया बैठत सुखिया, भौ नहीं लागे जां ऐसे बुझिया। इन्नी गल बुझ लवे ना तेरी जिंदगी च डर आएगा ही नहीं। पूछे जी केड़ी गल बुझिए? कहने लगे राखा एक हमारा स्वामी। बस आ गल बुझ नहीं तू। बाबे कह देंगे ना भी ये शब्द तुहाडा बच्चा डरदा या तुसीं डरदे हो, तो इस शब्द नूं पढ़िया करो 40 दिन 108 बार, 1000 लाख बार भी पढ़ लो, डर नहीं जाएगा जे तुसीं समझोगे नहीं। गल तो समझन दी है, जे समझ जाओगे तो एक बार पढ़िया काफी है। भौ नहीं लागे जां ऐसे बुझिया, बुझिया मैंने समझ जाओ, डर नहीं लगेगा। बस इन्नी गल समझ जाओ। केड़ी गल? कि राखा एक हमारा स्वामी, मेरा रखवाला रब है। बस ये गल समझ आ गई, एक बार पढ़न नाल ही डर मुक जाणगे। नहीं समझ आएगी तो लख बार पढ़न नाल भी डर नहीं जाणगे। गल समझन दी है। राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटाका अंतरजामी। मैं सुता हुआ जागदा हुआ, चिंता ही कोई नहीं रही। मेरे सिर ते रखवाली मेरा रब कर रहा है, मैनू काहदी डर की लोड़ है। सोए अचिंता जाग अचिंता, जहां कहां प्रभ तू बरतंता। घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। रटाया तो नहीं ना, इत्थे रटाया हुंदा बार बार पढ़ना, दृढ़ाया मैंने पक्का कर लेना। गुरु ने एक मंत्र दृढ़ करा दिता, एक सलाह दृढ़ करा दी रहाओ दे बंद विच कि राखा एक हमारा स्वामी, मेरा रखवाला रब है। जदों वो राखी करदा है, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर है। वो मेरे सिर, मेरे मत्थे, मेरे हाथ, मेरे पूरे शरीर की राखी करदा है। रब सब दे शरीरां की राखी करने वाला है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है। वो मेरा प्रभु केवल मेरा शरीर ही नहीं, इस आत्मा की भी राखी करता है, जिद की भी राखी करने वाला है। धन मैंने मेरे पदार्थों की रखवाली भी वो आप करता है। कह लगे गल ही मुकाओ, सर्ब रखिया गुरदयाल है। वो सारिया चीज़ों की राखी करता है। सर्ब रखिया मैंने सब दी, वो सारिया की रखवाली करता है। मेरा प्रभु बहुत बड़ा दयालु है। गुर मैंने बड़ा दयाल है, दया दा घर भै दुख विनाशने, जिन्हें मेरे सारे भै। जे भौ होवे ना तो एक डर, जे भै आ जाए गुरबाणी च फिर बहुते डर। ऊड़ा एक वचन वास्ते आ जाता है, तो ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਜਾਂ ਦੁਲਾਮਾ ਬਹੁ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਾਵਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਭਉ ਇੱਕ, ਥਾਉ ਇੱਕ, ਨਾਉ ਇੱਕ, ਜੀਓ ਇੱਕ, ਗਾਉ ਇੱਕ। ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾਉ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਨਾਮ, ਅਸੰਖ ਨਾਮ, ਅਸੰਖ ਥਾਮ। ਥਾਉ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਥਾਮ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਗਾਉ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, ਗਾਮ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ। जीओ एक जी, जी बहुते जी। इस तरह अज का जो लफ्ज है भौ एक डर, भै बहुते डर। ये गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की व्याकरण है, जिन्हों इस व्याकरण का पता लग जाता है, अर्थ अपने आप हो जाते हैं भी एक डर की गल है कि बहुते। कहने लगे सारे ही डर, भै दुख विनाश ने, जिन्ने डर ने सारे नाश हो जाते हैं, जिन्ने दुख सारे कटे जाते हैं। भगत वत्सल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अच्युत है। वो प्रभु जिहड़ा भगती नूं प्यार करता है, अनाथां दा नाथ है, उस प्रभु की मैं शरण विच आ गया हाँ, जिहड़ा अच्युत नाश होने वाला नहीं है, जिहड़ा कण कण विच रविया होया पुरख है। जैन कला धारियो आकाशं, वै संतरं काष्ट बेष्टं। जैन कला ससूर नक्षत्र ज्योतियं, सासं शरीर धारणं। जैन कला धारियो आकाशं, धारियो मैंने टिकाया होया। जिस प्रभु ने कला मैंने अपनी सत्या शक्ति दे नाल आसमान नूं टिकाया होया है। वै संतरं काष्ट बेष्टं, बेष्टं मैंने घेरिया होया, जिथे लकड़ ने अग नूं घेरिया होया है, लकड़ दे विचकार अग है। प्रभु ने इस लकड़ नूं अग विच सड़न तो बचाया है। जैन कला ससूर नक्षत्र ज्योतियं, जिस प्रभु की सत्ता कला शक्ति सूरज
ਚੰਦਰਮਾ ਨਖੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈ ਫੜੀ ਹੈ, ਸੂਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਸੰਗ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਵਾ ਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਹਵਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਸੰਗ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਨ ਕਲਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈ ਛਦੰਤ ਜਠਰ ਰੋਗਣਾ, ਆ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਛੋਟੇ ਕੋਮਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਟੇ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਮਾਸ ਵੀ ਅੱਗ ਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 37 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਦਾ ਮਾਸ ਪਲਦਾ, ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਨ ਕਲਾ ਅਸਥੰਭੰ ਸਰੋਵਰੰ ਨਾਨਕ ਨੈ ਛਜੰਤ ਤਰੰਗ ਤੋਇਣੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸੰਸਾਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਡੋਬਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਇੰਨਾ। ਗੁਸਾਈ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੁਪੇਣ, ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਨੇ ਭਾਰੇ ਵਜਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਰੇ ਵਜਨ ਵਾਲਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਲਬਦੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ, ਨਾਨਕ ਸਵੱਛ ਮਾਰਗ ਹਰ ਭਗਤਣੇ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਲਬਦੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ, ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਮਾਰਗ ਹਰ ਭਗਤਣੇ, ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵੱਛ ਮਾਰਗ ਮੈਨੇ ਨਿਰਮਲ ਰਸਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੱਲ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੱਛਰ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।